हेलो एंड वेलकम बैक। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर के बारे में बताया था, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द टॉपिक 4.2 पार्लियामेंट। इन द एग्जांपल ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम, डू यू रिमेंबर द रोल ऑफ पार्लियामेंट? क्या आपको ऑफिस मेमोरेंडम का जब एग्जांपल दिया गया था उस टाइम पे जो पार्लियामेंट का रोल था वो आपको याद है? शायद नहीं, क्योंकि उसमें डायरेक्टली बता दिया गया था कि किस तरीके से पार्लियामेंट ने अपने रूल्स को इम्प्लीमेंट किया गया था। बट जो सारे डिस्कशन हुए थे वो सारे पार्लियामेंट्स में हुए थे, जो अभी आपको आगे बढ़ना है। सो हियर द रिपोर्ट ऑफ मंडल कमीशन वॉज डिस्कस। जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट था वो उसको डिस्कस किया गया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इसमें मेंशन किया गया है एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी इसमें अपना साझेदारी दिखाई थी। द डिसीजन वॉज नॉट टेकन डायरेक्टली इन पार्लियामेंट। जो डिसीजन था वो डायरेक्टली पार्लियामेंट में नहीं लिया गया था, बट पार्लियामेंट्री डिस्कशन वॉज रिपोर्ट इन्फ्लुएंस वॉज सेप एंड डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट एंड दे बॉट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन मंडल कमीशन। जो लोग थे उन्होंने मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया था। इफ पार्लियामेंट वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव gone ahead with it. Can you guess why? Recall what you read about parliament in earlier classes. Like आपने अपने अर्लियर क्लासेस में पार्लियामेंट के बारे में जो कुछ भी पढ़ा होगा वो अगर आप याद करते, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, अदरवाइज आगे आप जब पढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, किस तरीके से रूल को इम्प्लीमेंट किया जाता है, कितने सदन होते हैं, ये आगे पूरा आपको पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट इज वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? हमें एक पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें एक संसद की ज़रूरत क्यों पड़ती है? In all democracies, an assembly of elected representatives exercise supreme political authority on behalf of people. जो सारी डेमोक्रेसी में एक असेंबली होती है जिसको रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं पीपल्स के द्वारा। एंड इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। और इंडिया में जो ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जहाँ पे बैठते हैं उसको नेशनल असेंबली जहाँ पे होती है उसको पार्लियामेंट बोला जाता है। एट स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेवल पे इसे लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। द नेम में वेरी इन डिफरेंट कंट्री। जो ये नेम होता है ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है। लाइक हमारे यहाँ संसद होता है, दूसरी कंट्री में कुछ और नाम होता है। सो द नेम वेरी मे वेरी अ डिफरेंट कंट्री बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी। लेकिन ऐसी जो असेंबली है वो सारी डेमोक्रेसी में होती है। इट Political एक्सरसाइज authority on the पॉलिटिकल behalf of people in many ways. And first is parliament is the final authority for making of law in our country. This task of lawmaking or legislation is so crucial that these assemblies are called legislature like इसकी जो पार्लियामेंट जो फाइनल अथॉरिटी होती है लॉ मेकिंग की, एंड ये जो पूरा प्रोसीजर होता है दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर एंड दिस इज़ वेरी क्रूशियल। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉ। जो पार्लियामेंट्स होते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड नए लॉ बना सकते हैं, जो लॉ चल रहे हैं उसको चेंज कर सकते हैं, एंड जो पहले से लॉ बने हुए हैं वो उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। एंड पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो होती है वो जो गवर्नमेंट लोग चला रहे होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करके रखती है। एंड इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज़ डायरेक्ट एंड फुल। और इंडिया जैसी कंट्री में ये जो कंट्रोल होता है ये डायरेक्टली और फुल होता है। दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस ओनली सो लॉन्ग एज दे इंजॉय सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट। एंड जो लोग पार्लियामेंट में सपोर्ट पाते हैं वही इन डिसीजंस को ले सकते हैं। और सपोर्ट को अगर उनको सपोर्ट मिल रहा है लोगों के पार्लियामेंट के थ्रू तभी वो किसी डिसीजन को लेकर के इन कंट्री में इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। सो पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव। पार्लियामेंट जो होती है वो सारी मनी को देखती है, कंट्रोल करती है जो गवर्नमेंट के पास होती है कि कहीं गवर्नमेंट उसका मिसयूज़ ना कर ले। अगर कोई एक लीडर इन पैसों का जो पब्लिक का पैसा उसे मिसयूज़ ना करे। एंड इन मोस्ट ऑफ कंट्री द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंड ओनली व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शन इट। लाइक बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे पब्लिक मनी जो होती है वो तभी ख़त्म मतलब स्पेंड की जाती हैं व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शन इट। Parliament is the highest forum of discussion and debate on public issue and national policy in any country. Parliament can seek information about any matter. जो पार्लियामेंट होती है वो सार्वजनिक मसलों पर किसी भी देश की नेशनल पॉलिसी जो होती है वहाँ चर्चा करने के लिए सबसे बेस्ट जगह होती है, सर्वोच्च संघ होता है। एंड संसद किसी भी मैटर पे इंफॉर्मेशन की डिमांड कर सकती है।
नेक्स्ट टॉपिक इज टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, फर्स्ट इज लोकसभा एंड सेकेंड इज राज्यसभा। Since parliament play a central role in a modern democracy, most of large country divided the role of powers of parliament into 2 parts। जब से पार्लियामेंट एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और जब से पार्लियामेंट बनना स्टार्ट हुआ है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि ये किसी भी रूल को अच्छे से बना सके जिसमें पब्लिक वेलफेयर हो। एंड दे आर कॉल्ड चेंबर ऑफ हाउसेस। इसको चेंबर या फिर हाउस कहा जाता है अलग अलग कंट्री के हिसाब से। One house is usually directly elected by the peoples and exercise the real power on behalf of people। एक हाउस में जो पीपल्स जाते हैं वो डायरेक्टली पब्लिक के थ्रू इलेक्ट होकर के जाते हैं। एंड द सेकेंड हाउस इज यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड परफॉर्म्स सम स्पेशल फंक्शन। और जो सेकेंड हाउस होता है वहाँ पे लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं एंड वहाँ पे कुछ स्पेशल फंक्शंस जो उनके पास स्पेशल अथॉरिटीज़ होती हैं एंड पावर्स होते हैं। द मोस्ट common work of second house is to look after the interest of various states, regions and federal units। उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क ये होता है कि वो ये देखभाल करे कि जो स्टेट हैं, रिलीजन्स हैं और जो उनके फेडरल यूनिट्स हैं उनका किस में इंटरेस्ट है, वो क्या काम कर रहे हैं। In our country, parliament consists of 2 houses। The 2 houses are known as the Council of States and the Rajya Sabha, and second is the House of People, the Lok Sabha। हमारे देश में संसद के 2 सदन होते हैं, जिसे दोनों सदनों में एक को राज्यसभा और जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरे को लोकसभा, जिसे हम हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से जानते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति होता है यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है वो संसद का हिस्सा होता है। बट बट वो जो होता है वो किसी भी सदन का, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। सो संसद के जो फैसले होते हैं वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू किए जाते हैं। दैट इज़ वाई ऑल द लॉ मेड इन हाउसेस केम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पार्लियामेंट चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा। एंड फ्रॉम चैप्टर 3 यू नो हाउ द लोकसभा इलेक्शन टेक प्लेस। आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा कि कैसे लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उसे कैसे लिए जाते हैं, कैसे उसको हेल्ड कराए जाते हैं। एंड लेट अस रिकॉल सम की डिफरेंसेस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ 2 स्टेट हाउसेस, लाइक कुछ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। एंड इस जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको आपको आंसर देने होंगे। सो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड इनको कौन इलेक्ट करता है, उनका कार्यकाल कितने टाइम का होता है, एंड क्या सदन को हमेशा भंग किया जा सकता है या फिर कहा क्या उसे हमेशा डिसॉल्व किया जा सकता है या नहीं। सो इनका चुनाव किस तरीके से किया जाता है पहले मैंने बता दिया। एक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली किया जाता है और एक लोगों का इनडायरेक्टली किया जाता है। तो जो लोकसभा मेंबर्स होते हैं उनका डायरेक्टली इलेक्शन किया जाता है, जो राज्यसभा मेंबर्स होते हैं उनको इनडायरेक्टली किया जाता है। इनका जो कार्यकाल यानी कि जो टाइम पीरियड होता है वो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका 5 साल होता है, 5 ईयर्स। एंड जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनका 6 ईयर्स होता है। एंड जो उनके मेंबर्स होते हैं वो रिटायरमेंट लेते रहते हैं। इसको कैन द हाउस बी डिसॉल्व और इज इट परमानेंट, एंड व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। इनका आंसर आप खुद से सर्च करके पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज होता है कि दोनों हाउसेस में से कौन सा हाउस जो होता है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है। टॉपिक्स पे डिस्कस करने से पहले जो प्रीवियस का जो क्वेश्चन था, कैन द हाउस बी डिसॉल्व और इट्स परमानेंट, इसका आंसर जान लीजिए। द राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस। जो राज्यसभा होता है वो एक परमानेंट हाउस होता है। एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व, राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता यानी कि उसे भंग नहीं किया जा सकता। बट लोकसभा इज़ नॉट अ परमानेंट हाउस, सो दिस हाउस कैन बी डिसॉल्व, इसीलिए लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द हाउस इज मोर पावरफुल। इट माइट अपीयर दैट द राज्यसभा इज मोर पावरफुल because for sometimes it's called upper house or upper chamber and Lok Sabha the lower house, but this is not the mean that Rajya Sabha is more powerful than Lok Sabha। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो राज्य सभा है वो लोकसभा से ज़्यादा पावरफुल है। दिस इज़ जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ एक बोलने का एक जरिया है, एक स्टाइल है जो बहुत पुरानी शैली है। एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स ओवर द स्टेट। हमारे संविधान में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मसलों पे, अधिकतर मैटर्स पे
लोकसभा एक्सरसाइजेज सुप्रीम पावर, जो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है। एंड लेट अस सी हाउ, देखते हैं कैसे। एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड टू बी पास बाय बोथ हाउसेस, कोई भी अगर लॉ होता है तो उसे दोनों सदनों में पारित होना इंपॉर्टेंट होता है। एंड बट इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेस द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन अ ज्वाइंट सेशन इन विच मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस सिट टुगेदर। एंड जो फाइनल डिसीजन होता है वो वहाँ पे लिया जाता है जब दोनों हाउसेस के जो मेंबर होते हैं एक ही अधिवेशन में, संयुक्त अधिवेशन में लिया जाता है, जब दोनों एक साथ बैठे होते हैं। एंड सदस्यों की जो संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में द व्यू ऑफ लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच अ मीटिंग। जो लोकसभा का जो व्यू होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है, लोकसभा के विचार को प्राथमिकता दी जाती है। सेकेंड इज लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावरफुल इन मनी मैटर। जो मनी मैटर होते हैं, जो मनी के बिल्स होते हैं, वो लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है इसमें, क्योंकि लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई भी कानून जो होता है उसे पारित किया जाता है। एंड द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट, और राज्यसभा इसमें कोई भी रिजेक्शन नहीं डाल सकती, कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 days। एंड अगर राज्यसभा में इसको लेकर के कोई प्रॉब्लम है तो राज्यसभा सिर्फ 2 हफ्तों तक यानी कि 14 days के लिए इस पर रोक लगा सकती, इसे रोक सकती है। अदरवाइज द लोकसभा में और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस। जो लोकसभा होती का अधिकार है वह इन सुझावों के माने या ना माने, क्योंकि ये लोकसभा का मतलब सुझाव होता है, तो राज्यसभा इसे माने या ना माने। अगर राज्यसभा इस चीज़ पर मंजूरी देती है तो लोकसभा को मानना पड़ता है। एंड लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर इन मनी मैटर। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स and only a person who enjoy the support of majority of member in Lok Sabha is appointed the prime minister. If majority of Lok Sabha members say they have no confidence in the council of minister, all minister including the prime minister have to quit. The Rajya Sabha does not have this power. राज्यसभा जो होती है, जो लोकसभा के लोग होते हैं, वो मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करते हैं, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसको नियंत्रित करते हैं। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो, यानी कि जो मेजोरिटी पावर रहती है जिस भी पार्टी की, वही सिर्फ प्रधानमंत्री बन सकता है। एंड अगर आधे से अधिक लोग लोकसभा के सदस्य यह कह दे कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं या फिर उन्हें ट्रस्ट नहीं है, तो वहाँ पे जितने भी लोग रहेंगे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, उनको वो जगह छोड़ के जानी पड़ेगी। एंड राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है, सिर्फ ये लोकसभा के पास है। थैंक यू so much for watching this video. In next video, we will definitely cover the whole chapter.